मेवात में पिछले कुछ सालों में 56% टीबी इंक्रीज हुई है, यानी 56%। ये रिपोर्ट बनाई है ZMQ डेवलपमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और साथ दिया है हरियाणा स्टेट टीबी ऑफिस ने। फिर एक दूसरी रिपोर्ट जो है हरियाणा प्लानिंग डिपार्टमेंट, जो कि पब्लिश की है नीति आयोग ने, वो कहती है कि मेवात में सबसे ज्यादा बच्चों की मौत हुई है 2 बीमारियों की वजह से। पहला दस्त लगना, दूसरा सांस की बीमारी होना, यानी दोनों का कनेक्शन एक का हवा से है, एक का पानी से है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मेवात के बच्चे 53% हाइट से कमजोर हैं, 37% बच्चे ओवर वेट हैं, 21% बच्चे हद से ज्यादा कमजोर हैं। मेवात की AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 90 से 110 के बीच में रहती है, जो कि मॉडरेट टू पुअर है। WHO ने रिकमेंड कर रखा है कि आप अपने बच्चों को बाहर ना निकालें, आप अपने घरों में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें, आप अपनी घरों की खिड़की बंद रखें और मास्क का इस्तेमाल करें। पिछले 3 सालों में साकरस गांव में 50 से ज्यादा मौत हुई है कैंसर की वजह से। उसका कारण सिर्फ गंदा पानी। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेवात ग्राउंड वाटर के हिसाब से सेमी क्रिटिकल कैटेगरी में आता है, जबकि जल शक्ति मिनिस्ट्री 2020 की गाइडलाइन है जो इलाके ओवर एक्सप्लॉइटेड हो चुके हैं, जहां पर पानी की कमी है, आप वहां पर वो यूनिट्स नहीं ओपन कर सकते जो पानी ज्यादा कंज्यूम करती हैं, जो कि बूचड़खाने सबसे ज्यादा करते हैं। यहां पर ओवर एक्सप्लॉइटेड का मतलब यह है कि पानी का यूज रिचार्ज से ज्यादा है, तो एरिया ओवर एक्सप्लॉइटेड गिना जाता है। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, प्लीज एक बात अपने दिमाग से और दिल से निकाल दीजिए कि बूचड़खाने बंद नहीं होंगे। कुछ इस केस में है ही नहीं, ये पूरा मामला बूचड़खानों के खिलाफ जाएगा। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं देश में जहां पर लोकल कम्युनिटी खड़ी हुई, आवाज उठाई, मामला कोर्ट तक गया और वो बंद हुए। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे दिल्ली हो। एक सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 के आसपास की। और क्या कि दिल्ली में एक फैक्ट्री थी, श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर, वहां से गैस लीक होती है और उसमें एक आदमी की मौत हो जाती है और बहुत सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। MC गुप्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और पूरे मामले को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 21 गारंटी देता है अच्छे पानी की, अच्छी हवा की। मेवात में तो लोगों के कैंसर हो रहा है, लोगों के टीबी हो रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं, हवा हमारी अच्छी नहीं है, पानी हमारा अच्छा नहीं है, हमारा मामला बहुत स्ट्रांग है, बूचड़खाने जाएंगे। ये देखो बच्चे की बीमारी, ये वो बीमारी है जो इसके शायद हमेशा रह जाएंगी, इसकी जवानी तक, इसके बुढ़ापे तक, इसके चेहरे पर ये निशान रह जाएंगे और ये हमेशा याद करेगा कि क्या गलती थी मेरी। इतना सब कुछ होने के बाद भी इतना कुछ डेटा हमारे पास है, एयर क्वालिटी हमारी खराब है, हमारा पानी अच्छा नहीं है, हमारा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी इनसे सवाल क्यों ना करें हम, और खासकर इनसे क्यों ना करें हम सवाल, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट इनसे क्यों ना करें सवाल हम। आपकी नाक के नीचे से 20 से ज़्यादा बूचड़खाने ओपन हो रहे हैं या फिर हो चुके हैं। हमारे विधायक साहब कहते हैं कि अगर मैंने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई तो आप लोग कहोगे कि मैं रोजगार के खिलाफ हूँ। लेकिन सर मैं आपको एक चीज़ सुनाना चाहता हूँ, प्लीज़ आप सुनिए। ये आपका सो कॉल्ड रोजगार है, और बाकी ये लोग लोकल बंदे को बोलते हैं हम रोजगार दे रहे हैं। किसी भी लोकल के बंदे को अच्छी पोस्ट पे लोग देखना ही नहीं चाहते, ये सिर्फ उनको लेबर क्लास में रखते हैं। सुपरवाइजर बना देंगे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, खाली लेबर में यूज करते हैं। मैक्सिमम सारे इनके जो सीनियर पोस्ट पे जो भी बंदे हैं वो सब बाहर के रहते हैं, इनके महाराष्ट्र साइड के हैं सारे बंदे। मुझे पता है आप बहुत कोशिश करेंगे और अच्छी बात है, और आपसे पूरी मेवात उम्मीद लगाती है हर एक मामले पर, और हम भी आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन सर आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से आती है, आप बिल्कुल वो क्रिएटर हैं जिसको यूट्यूब का एल्गोरिदम समझ में आ चुका हो और फिर उसी पे वो कंटेंट बना रहा हो। तो आप समझते हैं कि मेवात की हवा का रुख कहाँ है, कैसे है, किधर है, तो आप जान चुके हैं कि मुझे वहाँ जाना है। बहुत अच्छा है, हमें बहुत उम्मीद है आपसे, और बहुत ज़्यादा उम्मीद है आपसे। फिलहाल बूचड़खानों से शायद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी अंदर की, बिकॉज सारी कंपनियों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में यह मैसेज फॉरवर्ड कर दिया है कि कोई भी बंदा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो ऑब्वियसली वो NGT भेजेगा या फिर हाई कोर्ट भेजेगा। इसको हमें नेशनल इशू क्रिएट करना पड़ेगा, वो बहुत आसान है, क्योंकि जैसा डेटा हमारे पास मेवात का है ऐसा ही डेटा हमारे पास अदर स्टेट का होना चाहिए, और कम से कम शायद एक से ज़्यादा स्टेट का अगर मामला होगा तो हम उसको नेशनल इशू बना सकते हैं, जिसमें इंटरनेशनल मीडिया एंड नेशनल मीडिया का अटेंशन मिलेगा। जितना मैं इस मामले में पढ़ा हूँ, आर्टिकल पढ़े हैं, जजमेंट पढ़े हैं, और बहुत सारी पिटिशंस पढ़ी हैं, बहुत सारे केस पढ़े हैं, मुझे इतना पता है कि अगर गलती से भी सुप्रीम कोर्ट ने 10 मिनट हमारा केस एंटरटेन कर लिया, हम जीत जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे विधायक बहुत आगे आएंगे इस मामले में, क्योंकि उनके पास बहुत सारा एक्सेस है, उनके पास बहुत सारा पैसा है, उनके पास अथॉरिटी है, उनके पास पहुंचने की एक कला है, एक क्षमता है। अगर वो नहीं तो फिर
हम और आप ठोकते हैं सुप्रीम कोर्ट की ताल।